Hello students, in our today's video we will discuss about class 10 chapter 7 coordinate geometry. We have already discussed two exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 10. So today we will discuss about exercise 7.3 and main topic of this chapter in this exercise is area of triangle. So students, ये chapter mainly तीन formulas पर based है. First formula is for distance formula, second is section formula, third is area of triangle. अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले आते हैं देन यू कैन सॉल्व ऑल एक्सरसाइजेज वेरी क्विकली एंड इजीली. और स्टूडेंट्स, एक बार आपने मेरा वीडियो देख लिया तो आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी. बी सी इसका बेस है और एल्टीट्यूड क्या है यहाँ पे ए. मान लीजिए ये पॉइंट है डी. सो ए डी यहाँ पे क्या है, एक एल्टीट्यूड है. हाउ टू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई विद एल्टीट्यूड. यही फार्मूला होता है स्टूडेंट्स. बट हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो स्टूडेंट्स, हमें बेस और डायरेक्ट एल्टीट्यूड गिवन नहीं होगा. हमें इस चैप्टर में क्या गिवन होगा? कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे. ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स और सी के कोऑर्डिनेट्स. जैसे मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x1 y1. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x2 y2. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? x3 y3. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? इन तीनों कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है. उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या फॉर्मूला है? सो लेट coordinates of A are x1 y1, coordinates of B are x2 y2 and coordinates of C are x3 y3. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? हाफ तो यहाँ पे सेम रहेगा. हाफ ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. ब्रैकेट में हम क्या लेंगे? x1 x2 x3. क्या लेंगे स्टूडेंट्स? तीनों जो पॉइंट्स हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स लेंगे. पहले x1 x2 फिर y x3. x1 x2 x3 और बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. फिर हम ब्रैकेट में क्या लेंगे स्टूडेंट्स? सेकंड कोऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट्स को लेंगे. y, लेकिन y में कौन से कोऑर्डिनेट को लेंगे? हम कैसे फॉर्मूला याद करेंगे स्टूडेंट्स? 1 2 3 ऐसे सर्कल में हम रोटेट करेंगे. 1 के बाद 2 की टर्न है, 2 आफ्टर 2 3, आफ्टर 3 1. तो अगर हमने 1 को लिया है यहाँ पे x1 को, तो 1 के बाद किसकी टर्न आएगी? 2 की. तो y2 माइनस 2 के बाद 3 माइनस y3. बीच में जो कोऑर्डिनेट्स लेंगे उनके बीच में माइनस का साइन होगा. y2 1 के बाद किसकी टर्न है? 2 3 1 2 3. बट ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट. ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे? वाई कोऑर्डिनेट. y2 माइनस y3. फिर प्लस का साइन. x1 हमने ले लिया, x2 सेकंड कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिया हमने, इनटू ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 2 2 हमने यहाँ लिया. आफ्टर 2 व्हाट कम्स? 3 एंड आफ्टर 3 1. सो y3 माइनस y1. फिर प्लस का साइन, x3 लेंगे ब्रैकेट के अंदर. 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 1 के बाद 2. सो y1 माइनस y2. सो आपको ये रोटेशन ध्यान रखना है 1 2 3 का. पहले 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे, फिर 3 पे. 3 के बाद फिर से 1 2 3 ऐसे हम सर्कल में मूव करेंगे. सो x1 x2 x3 बाहर रहेगा. अंदर क्या रहेगा ब्रैकेट में? x1 हमने बाहर लिया 1 2 3 2 3 1 3 1 2. इस टाइप से हमें सर्कुलर रोटेशन में इन पॉइंट्स को लेना है. ओके स्टूडेंट्स, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2. सो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमें सिर्फ एरिया ही फाइंड आउट करना है. हम क्या करेंगे? हम कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे. x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू लेंगे. कौन से कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगी और उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 7.3. और इस एक्सरसाइज में सिर्फ 5 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4. तो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, ये बी पॉइंट के और ये सी पॉइंट के. x1 फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x1 x2 x3. जो सेकंड नंबर के कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर y1 y2 y3. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है. सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स. मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 3. बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1 0. सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 -4. कंपेयर करेंगे तो
2 क्या है x1, y1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू क्या है -1, y2 की वैल्यू क्या है 0, x3 की वैल्यू क्या है 2 और y3 की वैल्यू क्या है -4। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट क्लोज। अब हमें क्या करना है, हाफ ऑफ x1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y2 माइनस y3, y2 क्या है 0 और y3 क्या है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, सो 2 इंटू 0 प्लस 4। नेक्स्ट हमें क्या करना है, x2 की वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, प्लस का साइन लिखे, x2 क्या है -1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, x2 हमने ले लिया है y3 माइनस y1, y3 क्या है यहाँ पे -4 और y1 क्या है 3, सो y3 माइनस y1 प्लस x3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 इंटू y1 माइनस y2, y2 की वैल्यू y1 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू क्या है 0, सो 3 माइनस 0, 0 प्लस 4 इक्वल टू 4, 4 2 ज़ा 8, माइनस का साइन है, -4 माइनस 3 इक्वल टू -7, -7 इंटू -1 इक्वल टू +7। नेक्स्ट 3 माइनस 0 3, 3 2 ज़ा 6 प्लस 6, 8 प्लस 7 प्लस 6 इक्वल टू 21, सो हाफ इंटू 21 को 2 से डिवाइड करेंगे 10.5 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, सो एरिया किसके इक्वल होगा 10.5 स्क्वायर यूनिट्स के इक्वल होगा। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ भी डाउट रहता है कि मैम यहाँ स्क्वायर यूनिट्स हम क्यों लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एरिया ऑलवेज स्क्वायर यूनिट्स में ही आता है। अगर मीटर होता तो मीटर स्क्वायर लिख देते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते, बट यहाँ कोई यूनिट गिवन नहीं है, दैट्स वाई हमने स्क्वायर यूनिट्स यहाँ पे लिखा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमें क्या गिवन है, ये 3 पॉइंट्स गिवन है और ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट्स आते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, 3 पॉइंट्स की। जैसे ए बी और सी, ऐसे हमें कहीं भी 3 पॉइंट गिवन हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट स्टूडेंट्स अगर तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन में हो, जैसे एक पॉइंट ए बी सी मीन्स एक कोलिनियर हो, तो हम किसी ट्रायंगल को ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि तीनों पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है, एक ही लाइन सेगमेंट पर लाई करते हैं, तो ट्रायंगल हम फॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा 0 के इक्वल हो जाएगा। यही यहाँ पे हमें ध्यान रखना था। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हमें गिवन है तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके उसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। सो हम सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 1, बी के कोऑर्डिनेट k -4, सी के कोऑर्डिनेट है 2 -5। सिंस ए बी सी आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, 0 के इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 दैट इक्वल टू 0। 1 2 को हम लेफ्ट साइड में राइट साइड में लेके जाएंगे तो 0 की इक्वल हो जाएगा, तो 1/2 नहीं रहेगा, रिमेनिंग सिर्फ अंदर की टर्म हमारे पास रहेंगी दैट इक्वल टू 0। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, x1 की वैल्यू कितनी है 8 इंटू y2 माइनस y3 -4 माइनस माइनस प्लस 5, ओके स्टूडेंट्स, फिर प्लस का साइन, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे k, y3 माइनस y1, y3 क्या है -5, y1 क्या है 1, सो -5 -1, फिर प्लस का साइन, x3 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू y1 माइनस y2, y1 कितना है 1, y2 कितना है -4, तो 1 माइनस माइनस प्लस 4, -4 -5 इक्वल टू 1 इंटू 8 8, यहाँ से -5 इंटू -1 -5 -1 -6 इंटू के -6k, 1 प्लस 4 5 5 2 ज़ा 10 प्लस 10 इक्वल टू 0, 8 प्लस 10 इक्वल टू 18 माइनस 6k इक्वल टू 0, 6k को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 18 इक्वल टू 6k, 6 को या फिर k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 6 कहाँ जाएगा 18 के डिवाइड में जाएगा, k इक्वल टू 18/6, 6 3 ज़ा 18, सो k इक्वल टू 3 और k की वैल्यू को ही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज
Find the area of triangle formed by joining midpoints of sides of triangle whose vertices are 0, -1, 2, 1, 0, 3. Find the ratio of area of the given triangles. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होगा जिसकी वर्टिसेस 0, -1, 2, 1, 0, 3 हैं, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें एक ट्रायंगल बनाना है। उस ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। मीन्स इन वर्टिसेस के साथ जो ट्रायंगल है उसका एरिया, और जो इन वर्टिसेस के मिड पॉइंट्स को लेकर हम ट्रायंगल फॉर्म करेंगे उसका एरिया का हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ए बी सी ये 3 वर्टिसेस हमें गिवन थी। हमें क्या करना है, ए बी का मिड पॉइंट लेना है, मान लीजिए डी मिड पॉइंट है, बी सी का मिड पॉइंट ई है, और ए सी का मिड पॉइंट एफ है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, डी ई एफ से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, कंप्लीट ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और डी ई एफ जो ट्रायंगल है इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया का हमें रेशियो भी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना। ओके स्टूडेंट्स, सो यू कैन सी दैट डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से, सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए सेकंड इन दोनों पॉइंट्स के सेकंड कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से। हमने प्रीवियस वीडियो में मिड पॉइंट का हमने फॉर्मूला देखा था। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी कैसे निकलेंगे, 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन -1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। 0 + 2 = 2, 2/2 = 1, -1 + 1 0, 0/2 = 0. So coordinates of D are 1, 0. Now coordinates of E. E is midpoint of BC. So 2 + 0 divided by 2, then 1 + 3 divided by 2. ये हमने F यहाँ पे these are coordinates of E and these are coordinates of F. ओके स्टूडेंट्स, सो ई के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 2 + 0/2, 2 + 0 2, 2/2 = 1, 1 + 3 4, 4/2 = 2। इसी टाइप से ए एफ के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, 0 + 0 डिवाइडेड बाय 2, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 0 + 0 0 0 0/2 = 0, -1 + 3 = 2, 2/2 = 1। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ए बी सी डी ई एफ के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, x1 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू 1, x3 की वैल्यू 1, y3 की वैल्यू 2। इनकी हेल्प से अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमें फार्मूला पता है, हाफ ऑफ x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। तो जब आप एरिया फाइंड आउट करेंगे देन यू कैन सी दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ दैट = 1 स्क्वायर यूनिट। इसी टाइप से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मीन्स इन कोऑर्डिनेट्स को लेकर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। इसका एरिया कितना आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें क्या करना था, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड आउट करना था, एरिया का रेशियो। तो रेशियो कितना आएगा, 1/4। तो रेशियो क्या आएगा, 1:4। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रिमेनिंग कैलकुलेशंस को आप खुद से ट्राई करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5 इज, you have studied in class 9 chapter 9 example 3 that medians of triangle divides it into two triangles of equal areas. Verify this result for triangle ABC whose vertices are A 4 - 6, B 3 - 2, C 5 2। तो स्टूडेंट्स हमने क्लास 9 में क्या डिस्कस किया था कि जो मीडियन होती हैं, मीडियन क्या होती है, मिड पॉइंट, जो वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है उनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हमारे पास ट्रायंगल बनता है, मीडियन क्या करती हैं, ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती हैं। तो हमें क्या करना है, इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना है ऐसे ट्रायंगल के लिए जिसके वर्टिसेस हमें ये गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सो मान लीजिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल के हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए के वर्टिसेस 4 - 6, बी के वर्टिसेस 3 - 2, सी के वर्टिसेस हैं 5 2। नेक्स्ट हमें क्या करना है, मीडियन
को लेना है। मीडियन क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे ए वर्टेक्स है, इसके अपोजिट जो लाइन सेगमेंट है दैट इज बी का हमें क्या लेना है, मिड पॉइंट और ए को हमें ज्वाइन करना है। तो ये जो लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट और अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है, दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज मीडियन ऑफ ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये पॉइंट डी है। इसी टाइप से ट्रायंगल में कितनी मीडियंस आएंगी, ए सी का भी मिड पॉइंट लेंगे, ई को हम अपोजिट वर्टेक्स दैट इज बी को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट यानी बी ई भी एक मीडियन है। इसी टाइप से ए बी का मिड पॉइंट एफ और सी को ज्वाइन करेंगे तो एफ सी इज ऑल्सो अ मीडियन फॉर दिस ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स किसी ट्रायंगल में कितने मीडियंस होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं। तो हमें क्या शो करना है, जैसे हमने ए और डी एक मीडियन ली है, तो ट्रायंगल ए बी डी का एरिया और ट्रायंगल ए डी सी मीन्स एक ये लेफ्ट साइड में हमारे पास ट्रायंगल है और एक राइट साइड में ट्रायंगल है, इन दोनों के एरिया को हमें इक्वल शो करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डी के हमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है बिकॉज डी इज मिड पॉइंट। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, फिर सेकंड कोऑर्डिनेट को डिवाइड करेंगे 2 से, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, देन यू विल फाइंड आउट कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सिंस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 3 + 5 = 8, 8/2 = 4, -2 + 2 0, 0/2 = 0। सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर 4, 0। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी फाइंड आउट करना है। आफ्टर दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमें इनका एरिया को कंपेयर करना है, दोनों का एरिया इक्वल आया तो हमें जो वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट ये रिजल्ट है कि मीडियन ट्रायंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करते हैं, सो एरिया क्या आएगा, इक्वल आएगा। सो यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या है 4, y1 की वैल्यू क्या है -6, x2 की वैल्यू क्या है 3, y2 की वैल्यू है -2, x3 की वैल्यू 4, y3 की वैल्यू 0। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ x1 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y2 माइनस y3, y2 कितना है -2 माइनस, सॉरी यहाँ पे d को लेना है, c को नहीं लेंगे, d के कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और 0, तो y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू x2 इंटू y3 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 0 और y1 की वैल्यू कितना है -6, सो माइनस माइनस प्लस 0 + 6 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 4 इंटू y1 माइनस y2, सो -6 माइनस माइनस +2। सो यहाँ से आप देख सकते हैं -2 - 0 -2 -2 इंटू 4 = -8, 3 इंटू 0 + 6 6 6 3 = 18, -6 + 2 -4 -4 इंटू 4 -16। नाउ -16 18 - 16 = 2, -8 + 2 = -6, so half of -6, 2 1 = 2, 2 3 = 6, that equal to 3 square unit. So area of triangle ABD equal to 3 square -3 square units. इसी टाइप से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC कितना आएगा, हाफ ऑफ सेम यहाँ पे भी x1 y1 x2 y2 और x3 y3 अप्लाई करके आप देखेंगे इस ट्रायंगल का भी एरिया क्या आएगा -3 स्क्वायर यूनिट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। So from equations 1 and 2 we have area of triangle ABD equal to area of triangle ADC. Therefore similarly we can show that। इसी टाइप से हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, BE को मीडियन लेंगे, एक ट्रायंगल हम BEC कंसिडर करेंगे, दूसरा ट्रायंगल BEA कंसिडर करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया भी इक्वल आएगा। इसी टाइप से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, EC को मीडियन कंसिडर करेंगे और ट्रायंगल BCF और CFA को कंसिडर करेंगे। वी कैन सी दैट एरिया ऑफ मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन 2 triangles of equal area, so in triangles का एरिया क्या आएगा इक्वल। सिमिलरली वी कैन शो दैट अदर मीडियंस फॉर द अदर 2 मीडियंस, यानी वो जो 2 मीडियन है वो भी ट्रायंगल को इक्वल एरियाज के ट्रायंगल में डिवाइड करेंगी, हैंस वेरीफाइड। तो हमारा जो रिजल्ट था वो इस टाइप से वेरीफाई हो गया।
सो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारे चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपकमिंग वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।